Good morning, students. Welcome back to BVN online classes. Last week we left at our natural resource soil and we read about the different methods or measures of conservation of soil. And we are going to the second lesson of geography, and the name of that lesson is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. And we have discussed about first two, land and soil. Now the third resource, natural resource, that is water. Today we are going to discuss about that third resource, that is water. If we consider the total amount of water on earth, it is nearly about 2/3 on the earth surface. अगर हम टोटल पानी की बात करें तो केवल हमारे पास 29% लैंड एरिया है, 71% वाटर है, तो लगभग 2/3 है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमें? द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज ओनली 2.7%। मोस्ट ऑफ द वाटर इज इनसाइड द ओशियंस एंड सीज। हमारे यहाँ ज्यादातर जो पानी अवेलेबल है वो कहाँ है? ओशियंस, महासागरों में और सागरों में। तो और उसमें प्रॉब्लम क्या है? दैट इज सैलिन वाटर, वो खारा पानी। हमारे पास फ्रेश वाटर जो यूज कर सकते हैं, फ्रेश वाटर कितना है? केवल 2.7%। अब 2.7% भी टोटल अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। इट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली अवेलेबल टू अस। अब उसमें रीजन क्या है क्यों अवेलेबल नहीं है? बिकॉज आउट ऑफ दैट 2.7% मोस्ट ऑफ द वाटर इज अवेलेबल इन आइस शीट्स। जो हमारे यहाँ बर्फ की शीटें, आइदर इन अंटार्कटिका, इन ग्रीनलैंड और in the mountainous areas. If you compare to us, then most of the time we see that there is a snowfall in Himalayan region. तो हमारे यहाँ इसमें से भी ज्यादातर जो फ्रेश वाटर है वो किस फॉर्म में है? हमारे पास बर्फ के फॉर्म में है। तो वो उसको, और वो क्या है? इट इज इनएसेसिबल। इनएसेसिबल क्या होता है? जहां हम पहुंच नहीं पाते। तो उन एरिया से ऐसा थोड़ा है कि हम बाकी इलाके के लिए माउंटेन से पानी लेके आए, फिर अंटार्कटिका चले जाए पानी लेके, तो इनएसेसिबल एरियाज है। तो हमारे पास 2.7% भी कंप्लीट यूज के लिए पानी अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास केवल 1% पानी अवेलेबल है फॉर आवर यूज। और 1% भी कहां से? हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हैं? लेक्स, रिवर्स, एज वेल एज द मेजर सोर्स, स्पेशली इफ यू डिस्कस अबाउट अदर स्टेट, आवर स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, देन ग्राउंड वाटर। ज्यादातर हमारे पास अवेलेबिलिटी कौन सी इसकी? ग्राउंड वाटर की है, और वो केवल 1% है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम पानी की केवल 1% है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाउ प्रीशियस इट इज, कितना कीमती है हमारे लिए, तो इसका उतना ही केयरफुली हम इस्तेमाल भी करें। अब टोटल वॉल्यूम है वाटर की, इट नेवर चेंज, इट कांस्टेंट। अब हमारे पास हम बोलते हैं कि पहले पानी बहुत, अब तो शॉर्टेज हो गई। तो दूसरी तरफ हम बोलते हैं वाटर की वॉल्यूम है, टोटल अमाउंट तो कांस्टेंट है। अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो वाटर तो उतना ही है, लेकिन शॉर्टेज कैसे होगी? फिर ये हमारे पास अवेलेबल क्यों नहीं है? उसका रीजन देखिए। आपने ग्राउंड वाटर को बाहर निकाला, इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होने के बाद ड्यू टू द सीजनल चेंजेस, हमारे यहाँ कुछ मौसम में इस प्रकार के बदलाव हुए कि बारिश हुई, बारिश होने के बाद सरफेस रन ऑफ के द्वारा, रिवर्स के द्वारा वो पानी कहाँ पहुंच गया? ओशियंस में। तो ज्यादा पानी की वॉल्यूम कहां बढ़ी? ओशियंस में वॉल्यूम बढ़ती चली गई, बाकी जगह कम होती चली गई। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, और परसेंटेज ऑफ वाटर तो उतना ही है अर्थ के ऊपर। किसके द्वारा मेंटेन होती है? वाटर साइकिल। और व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? अब पानी इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के बाद देन प्रिसिपिटेशन। पानी इवेपोरेट हुआ, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण कंडेंसेशन, जमा होने के बाद फिर वापस एक जमाव बिंदु के बाद जब उसने ड्रॉपलेट का आकार ले लिया, उसके बाद अगेन प्रिसिपिटेशन, बारिश के फॉर्म में वापस आ गया। तो पानी तो उतना ही है, लेकिन ये हमारे पास हमने इसको ओवर यूज किया, जिसकी वजह से वो पानी इवेपोरेट होने के बाद थ्रू रिवर्स ओशियंस में पहुंच गया और सैलिन वाटर का पार्ट बन गया, फ्रेश वाटर का पार्ट कम होता चला गया। टोटल अमाउंट उतनी है, वाटर साइकिल द्वारा मेंटेन होती है। अब इस टोटल हमारे पास पानी इतना होने के बाद बहुत कम है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं? कि हमारे पास ये पानी अगर यूज के लिए बात करें तो प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, किस प्रकार हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल बढ़ा है।
अब हम देखते हैं कि हम किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं पानी को। फॉर ड्रिंकिंग हमारे बेसिक यूज है, पीने के लिए पानी। देन आफ्टर वॉशिंग, उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, आपने जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मेकिंग डैम्स, हमने बांध बनाए, पानी को रोका, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की। उसके बाद ये सारे इस्तेमाल हैं, इन सारे इस्तेमाल के लिए जब पानी चाहिए तो उसकी अमाउंट भी हमारे पास काफी होनी चाहिए। अब इन सारी अवेलेबिलिटी के साथ इतना सारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए पानी अवेलेबल होने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अब ये सब का रीजन क्या है कि हमारे इतनी पानी की शॉर्टेज क्यों हुई, उसका सबसे बड़ा रीजन है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। लगातार पॉपुलेशन बढ़ी, रिक्वायरमेंट बढ़ी। अब पॉपुलेशन बढ़ते ही रिक्वायरमेंट बढ़ी, उसकी इस चीज में ड्रिंकिंग और वॉशिंग आपने शुरू में पढ़ा। उसके बाद हमारे यहाँ जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, फैसिलिटीज बढ़ी, शहर बढ़े, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, हमने उसके अनुसार पानी को इस्तेमाल करना ज्यादा शुरू कर दिया। पहले हम पानी का कम इस्तेमाल करते थे, आजकल आप देखते हो घरों में भी शॉवर लगा दिए, आप आराम से गर्मी में नहा रहे, उसके नीचे वेस्टेज भी है। तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा, उसमें हमने पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब ये पॉपुलेशन बढ़ी, वॉशिंग ड्रिंकिंग के अलावा तीसरी जरूरत भी तो बढ़ी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हैं, फसलें तो वो किससे होंगी, वो पानी से होंगी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए फिर पानी की जरूरत बढ़ी, तो हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल और ज्यादा होना शुरू हो गया पानी का। और हालत ये है कि बहुत सारे कंट्रीज डिफरेंट कंटिनेंट के ऐसे हैं, जैसे अफ्रीका, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, हमारा वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया है, दक्षिण एशिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पानी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है, यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है। इवन फॉर ड्रिंकिंग दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट पार्टिकुलर प्रॉब्लम। और ये वहां की बात नहीं कर रहे हम, अब साउथ एशियन कंट्री है भारत भी साउथ एशिया का पार्ट है, और इन समर वी आल्सो फेस दैट प्रॉब्लम। अब गर्मियों में तो हम भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। इन मैनी रूरल एरियाज आल्सो आप देखते हो कि दूर दूर तक मटके लेके पानी लेके जाना पड़ता है, क्योंकि वी डोंट हैव द अवेलेबिलिटी एट होम, हमारे पास रिक्वायर्ड अमाउंट होनी चाहिए उतना पानी अवेलेबल नहीं है। अब उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं है ये अवेलेबल। एक तो हमारे पास प्रिसिपिटेशन, जो बारिश है, ये हर जगह इक्वल नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम। अब भारत में ही वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश वाला इलाका भी है, जबकि हमारे पास फिर भी शॉर्टेज है। कौन सा, आपने एक नाम पहले चेरापूंजी में मैसिन राम जगह पढ़ी है, इट इज द प्लेस वेयर हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल इज अकर्ड। ये वो जगह है जहां संसार की वार्षिक बारिश सबसे ज्यादा होती है, मेघालय में। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि सरफेस रन ऑफ के द्वारा, रिवर्स के द्वारा वो ओशन वाटर तक चला गया, हम उसका पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो हमारे को सीजनल जो हमारे यहाँ हर जगह बराबर बारिश नहीं हो पाई, उसका कारण है। दूसरा हमारे पास है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हम जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करें, हमारी गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है फसलों के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो सब फसलों के लिए नहीं है। अब उसमें परेशानी क्या आई, जिन फसलों की गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी कि इस कीमत पर हम खरीदेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उस कीमत को प्राप्त करने के लिए, प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए हमें वो फसलें उगानी चाहिए जिसमें पानी ज्यादा लगता था। फॉर एग्जांपल उदाहरण दें तो पंजाब में ज्यादा फसलें कौन सी, गेहूं और चावल के ऊपर फोकस किया गया, बोथ रिक्वायर्ड मोर वाटर देन अदर क्रॉप्स। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हम जरूर से ज्यादा पानी बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद पॉल्यूशन, इसके साथ साथ ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो कर रहे हैं, पॉल्यूशन भी कर रहे हैं पानी का। पॉल्यूशन किस प्रकार, हमारे यहाँ ज्यादातर पानी जब सीवरेज का निकलता है विदाउट ट्रीटमेंट, वी आर गोइंग टू लीव इट इन द रिवर्स, सीवरेज का पानी नदियों में खोल दिया गया, वो पानी अल्टीमेटली फिर किस प्रकार इस्तेमाल होगा, हमने पहले ट्रीटमेंट प्लांट लगाए होते, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया होता, और उसके बाद जो थोड़ा होता तो शायद ज्यादा उपयोग होता। इंडस्ट्री से वाटर निकलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज हैज ए हाईएस्ट टेंपरेचर व्हिच आल्सो इफेक्ट द लाइफ इनसाइड द वाटर बॉडीज, जो कि वहां वो टेंपरेचर और वो पॉल्यूशन उन रिवर्स में रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करता है, तो उसको हमने पोल्यूट किया। तीसरा, हम ग्राउंड वाटर लेवल की बात करें, वो भी पोल्यूट हो रहा है। किस प्रकार, वी आर यूजिंग एक्सेसिव पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम इतने सारे कीटनाशक डाल रहे हैं, जो हमारे रासायनिक खाद डाल रहे हैं। आफ्टर द इरिगेशन, जब इरिगेशन की हमने, तो इट शिफ्ट डाउन टू द लोअर लेयर ऑफ द सरफेस की निचली सतह तक चला गया, अल्टीमेटली द ग्राउंड वाटर लेवल, और लास्ट में ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच गया। व्हेन वी आर टेकिंग दैट आउट फ्रॉम दैट ग्राउंड वाटर लेवल, इट इज पोल्यूटेड, वो पानी पीने लायक नहीं रहा हमारे लिए, तो हमने उसको फिर से पोल्यूट कर दिया। तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम इस प्रकार आई कि हमने लगातार उस पानी का बिना किसी
प्रबंधन के बिना किसी अच्छे प्रयास के उसको इस्तेमाल करते चले गए और हमारे शॉर्टेज होती चली गई। अब हमारे लिए इसका कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि प्रीशियस तो है हमारे लिए और इसकी अवेलेबिलिटी हमारे पास केवल 1% है, तो वी नीड टू प्रिजर्व इट। जरूरत है इसको बचा के रखने की, नहीं तो आने वाली जनरेशन ऐसी होगी जहाँ पीने के लिए पानी की भी शॉर्टेज होगी। तो उसके लिए अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं इसको? देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कंजर्व इट। पहला तो वी आर सपोज्ड टू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर फॉरेस्ट एरिया वी हैव वी मस्ट प्रिजर्व इट। जितना हमारे पास कम से कम उसको बचाएं। देन आफ्टर टू इंक्रीज दैट फॉरेस्ट कवर, उसके बाद जो वनों का क्षेत्र उसको बढ़ाएं भी और पेड़ पौधे भी लगाएं ताकि जो हमारा प्रिसिपिटेशन का रेनफॉल का सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखा जा सके और सरफेस रन ऑफ है उसको रोका जा सके, वॉश आउट है उसको रोका जा सके। वाटर हार्वेस्टिंग, अब राजस्थान वगैरह में आप देखते हो बहुत सारे जगह कुंड वगैरह बना रखे होते हैं, टैंक बना रखे हैं, तो ये सारी के वाटर हार्वेस्टिंग बारिश वगैरह है तो उस पानी को बचा के भी रखें। उसके बाद जिन एरियाज में हमारे यहाँ ड्राई एरियाज हैं, जल्दी ऑपरेशन हो जाता है, वहां हम किस चीज का इस्तेमाल करें? इट्स बेटर टू यूज स्प्रिंकलर सिस्टम, फुहारा सिस्टम जिसको बोलते हैं कि हमारे आसपास और हम स्कूल में भी ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको अपनाएं ताकि कम से कम पानी इस्तेमाल हो। उसके अलावा पॉल्यूशन को रोकने का प्रयास करें। जो भी whatever water we are releasing from industries as well as from other purposes or from domestic waste, we are supposed to treat it first। पहले इसका ट्रीटमेंट करें, देन आफ्टर वी आर सपोज्ड टू लीव इट इन द वाटर बॉडीज, उसके बाद उनको वाटर बॉडीज में छोड़ें। नेक्स्ट वी आर सपोज्ड टू यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड। कम से कम संख्या में इस्तेमाल करें इनका, केमिकल फर्टिलाइजर्स, रसायन वगैरह, ताकि हमारे ग्राउंड वाटर लेवल को बचाया जा सके। फिर एक मेजर है कि मिनिमम यूज ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल और फ्रेश वाटर, जितना हो सके अल्टरनेटिव यूज ढूंढें। जिन फसलों को कम पानी की रिक्वायरमेंट हो, डाइवर्स करें हमारी क्रॉप पैटर्न को, उनका इस्तेमाल करें ताकि इसके अंदर पानी को हम बचा के रख पाए। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेजर्स हैं वाटर कंजर्वेशन के। तो टुडे वी कवर आवर टॉपिक ऑफ वाटर, what is the requirement of water, how it is, how there is a shortage of that water, how we can avoid that shortage, how we can conserve for the future generations, what are the different uses we are using that water. So each topic, go through that particular topic thoroughly, and then after if you are not getting anything, then you can ask questions or your queries on your group, as well as you can contact directly on the individual number. Thank you and have a nice day.